बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पीके का जो इलाका शुमाली इलाका है, नॉर्थ साइड है, उस पर बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब आया हुआ है। पहले बुनेर, स्वात, मंगोरा, अब स्वाबी में भी कल जो क्लाउड बरस्ट हुआ उससे काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। और बखबर ज़राए बता रहे हैं कि 15 से 20 लोग शहीद हो चुके हैं। लोग थक चुके हैं लाशें उठा के। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर साहब ने जो प्लान दिया उसके मुताबिक अमल करते हुए सेल वराइच ने अब बाकायदा तौर पर कह दिया है, निशानदेही कर दी है कि अब की बारी मुस्लिम लीग नवाज़ की और ये पार्टी की है। अब आसिम मुनीर इनको एलिमिनेट करने जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर का प्लान इस मुल्क में इंतशार, इस मुल्क को तकसीम करना, इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने का ज़हर हो गया है, क्योंकि अवाम की ताकत इसके साथ नहीं है। अब ये चंद जर्नैल जो अपने आप को खुदा बन के बैठ गए हैं, जो यकीन करें मैंने वीडियो जब से देखी हुई है, मैं हर वीडियो में ये जिक्र करता हूँ कि मैंने देखा था जिस तरह चल रहे हैं, ओ माय गॉड, कहते हैं इस तरह नज़र आ रहा था जैसे खुदाई ताकत उन पे आ गई है। इस तरह नज़र आ रहा था। ये बंदे हैं, एक खाक बंदे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो जिस तरह के तजर्बात, जिस तरह का अवामी मैंडेट इस मुल्क से छीना गया, ये बदवाओं का नतीजा है। जिस मुल्क में गंदगी बढ़ जाए, जिस मुल्क में नंगे डांस शुरू हो जाए, जिस मुल्क में मस्जिदें शहीद कर दी जाए, जिस मुल्क में मुर्दों को गैब कर दिया जाए, जिस मुल्क में ज़िले शाह जैसे बंदे को 34-35 टुकड़े करके कर दिए जाए, और जिस मुल्क में 25 करोड़ का मैंडेट चोरी कर दिया जाए, उस मुल्क की क्या हालत होती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इस वक्त मसनूई तौर पर, ये इस वक्त आर्टिफिशली तौर पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे कायम है, बेसिकली अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो चुका है, जिसकी मशीयत 75 साल में तबाह बर्बाद कर दी इन जर्नैलों ने, जिसकी इंस्टीट्यूशन 75 साल से तबाह बर्बाद कर दिए गए हों, जिस मुल्क में कोई सिस्टम पनपने ही न दिया गया, जिस मुल्क में फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान पूरे में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हो, जिस मुल्क में एक कर्नल, एक मेजर, एक वज़ीर और एक प्राइम मिनिस्टर लेवल को डील कर रहे हो, जिस मुल्क में इतना जुल्म किया जा रहा हो, उस मुल्क में सलाब, उस मुल्क में क्लाउड बरस्ट ना हो तो क्या हो। पाकिस्तानी अवाम ने जो मैंडेट दिया था उसका मैंडेट चोरी करके, तो एक जाली मैंडेट बना के, तो एक जाली तरीके से इमरान खान साहब को अंदर रखा गया, और अब उसको कहा जा रहा है कि हमसे माफ़ी मांग लो। जिसके साथ इतना जुल्म किया गया, उसकी बीवी पे इतना जुल्म किया गया, उसको 8x10 की कोठरी में रखा गया, उसको वूज़े के लिए जो पानी दिया जाता है वो भी गंदा दिया जाए, उसको हर तरीके से उसकी किरदार कशी की गई हो, उसकी औरत की हर तरीके से किरदार कशी की गई हो, उसकी पार्टी को एलिमिनेट कर दिया गया हो, उसकी पार्टी के मेंबरों पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई हो, जर्नलिस्ट की ज़मीन तंग कर दी गई हो, जो उनके ख़िलाफ़ बोले उसको कत्ल कर दिया गया हो, जो इन्होंने तो कायद आज़म इल्लामा इकबाल को भी माइनस कर दिया था। लेकिन ये तो पीटीआई का भला हो, और कुछ जर्नलिस्टों ने जब निशानदेही की, इसमें एक ज़हीन लगारी है, उसने निशानदेही की कि कायद आज़म की पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्वीर गायब कर दी है, इल्लामा इकबाल की तस्वीर गायब है, इश्तिहार से, बिल बोर्ड से, बड़े बड़े बोर्डों से गायब है। उसने जब निशानदेही की तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उस पर जो पर्चा किया वो दहशतगर्दी का है, उसको गिरफ़्तार करके 14 रोज़ा रिमांड पे भेजा हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं
उस मुल्क का आसमनीर, आर्मी चीफ और चंद जर्नैल पाकिस्तान को बचाने की बजाय अपने आप को बचाना शुरू कर दें। उस मुल्क में गुर्बत इतनी बढ़ जाए कि लोग जिस्म फरोशी करना शुरू कर दें। उस मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ जाए कि लोग अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दें, लोग अपने आप को कत्ल करना शुरू कर दें, लोग अपने खुदकशियाँ बढ़ना शुरू कर दें। नौजवान उस मुल्क के पैसा जायदाद जेवर बेच के मुल्क से भागना शुरू कर दें। उस मुल्क में इंसाफ देने वाले जज, इंसाफ देने वाली अदालतें ज़र खरीद गुलाम बन गई हों। उस मुल्क में, जिस मुल्क में इंसाफ बिकता हो, खून सस्ता हो जाए, मस्जिदें शहीद करनी शुरू कर दी जाएं, मुर्दों को गायब कर दिया जाए और इस्लामी तबका, मजहबी तबका जो एक चाबी का खिलौना बन जाए, जो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिश्वर हुकूमत की जेब में चले जाए और एक बंदा रह जाए जिसका नाम है इमरान खान, उसको भी एलिमिनेट करने के लिए हर वो अरबा इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उस मुल्क पे अज़ाब ही आते हैं ना। ये तजर्बागाह चंद जर्नैलों ने बना ली है। ये तजर्बागाह चंद जर्नैलों ने हर साल, हर महीने कोई ना कोई नया तजर्बा करते हैं। अभी एक और तजर्बा करने जा रहे हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक और मुल्क को इंतशार की तरफ जा रहे हैं, जिसमें अब ये अपने आप को ये ज़ाहिर करेंगे कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, ये ज़ाहिर करेंगे कि मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं है, ये ज़ाहिर करेंगे कि मुल्क में गुड गवर्नेंस के लिए सूबों यानी कि 18 सूबे होने चाहिए, ये ज़ाहिर करेंगे कि हम आवाम के साथ हैं, ये ज़ाहिर करेंगे कि जरदारी चोर है, ये ज़ाहिर करेंगे कि नवाज शरीफ चोर है, ये ज़ाहिर करेंगे शहबाज शरीफ चोर है, क्योंकि अब अपना मफाद कुछ और है। अब इनको ब्लैकमेल करके अपने लिए 10 साल का प्रोग्राम लेना है, अपने लिए 10 साल की एक्सटेंशन लेनी है, अपने लिए 10 साल का रास्ता बनाना है, ताकि इमरान खान साहब बाहर आके इबरत का निशान ना बना जाए। जिस मुल्क में ज़ाती मकसद के लिए पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया जाए, बॉर्डर को दाव पे लगा दिया जाए, जिस मुल्क में किसी का अच्छा काम अपने खाते में डाल के तो फील्ड मार्शल बन जाए और आखिरी वक्त तक सोए रहना। उधर से मिसाइल हमले हो रहे थे, ये सोए हुए थे, लेकिन उस वक्त उठे हैं जब एयरफोर्स के आर्मी चीफ ने, एयरफोर्स के एयर चीफ ने कहा कि बस हो गई है, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। तो उसकी अगर अल्लाह ताला देखता है दिलों के पहेत, अल्लाह ताला देखता है कि ये शैतान बेस बदल के लोगों को गुमराह कर रहा है, ये शैतान कुरान की आयतें सुना के लोगों को गुमराह कर रहा है, ये शैतान सब कुछ कब्ज़ा कर चुका है, तो उसमें मुल्क में अजाब आते हैं, औरतें जिस्म फरोशी करती हैं और महंगाई के तंग लोग खुदकशियाँ करते हैं। ये सब आपके सामने है, आगे देखें क्या होता है। मेरे अंदाजे में इसका एक ही हाल है, आसमनीर और चंद जर्नैल जब तक फांसी नहीं लगाए जाते, जब तक उस जज की तरह जिस तरह उसने कहा था कि मुशर्रफ को 10 दफ़ा फांसी दो, उस तरह नहीं होता इस मुल्क में। अल्लाह का अज़ाब रहेगा, ये मुल्क कभी भी सुधर नहीं सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।